ऐसी the second quantum number is azimuthal quantum number. इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल. ओके, अब इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे. एल व्हाट? एल मींस azimuthal quantum numbers, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. ये क्या बताता है? दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स. व्हाट आर द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स? जैसे आपको पता है एस इज स्फेरिकल, पी इज डम्बेल, डी इज डबल डम्बेल एंड एफ इज कॉम्प्लेक्स शेप. ओके, नाउ हाउ एल डिसाइड्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स? कैसे डिसाइड करेगा आपका एल शेप? ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि फॉर एस ऑर्बिटल्स जो वैल्यू ऑफ एल होती है, ठीक है, azimuthal क्वांटम नंबर, वो होती है 0. अगर p ऑर्बिटल है, if there is p orbital, then the value of l is 1, and if it is d orbital, then the value of l is 2. If f orbital, then the value of l is 3. Okay, l is equal to 0 1 2 3 dot dot dot. तो उसके लिए जो ऑर्बिटल्स होंगे s p t and f. आपके सिलेबस में ये 4 ऑर्बिटल्स दिए हैं. इससे आगे भी होता है l g h. अगर g होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा वैल्यू, h होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा. ठीक है, तो दैट डिसाइड्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स. azimuthal क्वांटम नंबर, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, दैट डिसाइड्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स. हम उससे आगे चलते हैं. वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जो एल की वैल्यू है वो एन पर डिपेंड करती है. व्हाट इज एन? अभी हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था. अब एन की वैल्यू क्या होगी? इसी अगर एन की सपोज एन की वैल्यू दे रखी है तो एन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, यहाँ एन लिखा हुआ है, यहाँ मैं कर देता हूं एल. ठीक है, एल इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. जो एल की वैल्यू है इसको मैं करेक्ट कर देता हूं. एल इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. वैल्यू उतनी होगी जितनी n होगी. इसको मैं एग्जांपल से समझेंगे. इफ n इज इक्वल टू 1, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पहली ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया है कि n की वैल्यू कहां तक होती है? n माइनस 1 तक. तो इसमें से n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 तो 0 हो गया. ठीक है, तो l की भी एक ही वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी है? 0. तो यहां से जो ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? फर्स्ट शेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होगा? 1 लगाएंगे n. और कौन सा ऑर्बिटल है? 0 किसके लिए होता है? s ऑर्बिटल के लिए. ठीक है, तो हमने लगा दिया ऑर्बिटल होगा 1s, मतलब n = 1 के अंदर 1s ऑर्बिटल होगा. अब बात करते हैं n = 2 ऑर्बिट की. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो l की वैल्यू मैंने आपको बताया 0 टू 1. कहां से आया है? 0 से लेकर n माइनस 1. तो 0 तो हो गई ऑफ कोर्स है, और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 हो गया आपका. ठीक है, तो यहां से भी दो वैल्यूज निकल के आई, n भी 2 है और वैल्यूज भी 2 निकल के आई. ठीक है, ये दोनों सेम होंगे. n की वैल्यू और नंबर ऑफ वैल्यूज दोनों सेम होंगे. ठीक है, तो ऑर्बिटल्स कौन से निकल के आए? 2s एंड 2p. क्योंकि n 2 है तो 2 एंड 2. 0 किसके लिए होता है? s के लिए होता है, और 1 किसके लिए होता है? p के लिए होता है. ठीक है, इफ n = 3, मतलब 3 वैल्यूज होनी चाहिए लेकिन एक कम होनी चाहिए. तो 0 1 2,
बस एक कम कर देंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इसकी इक्वली आनी चाहिए, 3 वैल्यूज ही आ रही है, 0 1 2, ओके, n इज इक्वल टू 3। तो ऑर्बिटल्स कौन से हो गए, 3 3 3, तीनों में 3 आएंगे। 0 किसके लिए आया, s के लिए, 1 किसके लिए आया, p के लिए, और 2 किसके लिए आया, d के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, n इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होती है, जो n होता है उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, तो एक वैल्यू कम कर दी, 0 1 2 3, उससे कम ही होगी वैल्यू, ठीक है। जो अमाउंट होगा वो ऐसे कम ही होगा, एक कम होगा, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब 4 वैल्यूज है, तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो गए, 4 तो सभी में आएगा। 0 किसके लिए होता है, s के लिए, 1 किसके लिए होता है, p के लिए, 2 किसके लिए होता है, d के लिए, और 3 किसके लिए होता है, f के लिए। So that is all about the azimuthal quantum number or orbital angular quantum number, that is n, okay। अब next lecture में आपको पढ़ाएंगे magnetic quantum numbers and spin quantum। Good morning students, now I will discuss about the third and fourth quantum numbers, third and fourth quantum numbers। Now what is third quantum number, that is called magnetic quantum number, ठीक है। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आपको क्या बताता है, ठीक है। इट डिस्क्राइब व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल्स में मूव कर रहा है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, स्मॉल m। नाउ व्हाट इज द टोटल वैल्यूज, व्हाट इज द टोटल वैल्यूज ऑफ m, मतलब m की क्या वैल्यूज होगी, मतलब आपके जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, ठीक है। हाउ मच नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, सो दैट डिपेंड्स ऑन द azimuthal quantum number, that is n, स्मॉल n इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये लिखा हुआ है टोटल वैल्यूज ऑफ n, that is equal to 2n plus 1, 2n plus 1, where n is the azimuthal quantum numbers, ठीक है। That is also equal to number of orbitals, मतलब कितने ऑर्बिटल्स हैं। अगर n is equal to 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, या n is equal to 2 है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो n की वैल्यू डिपेंड करती है l पे, और n डिपेंड करता है, सॉरी m डिपेंड करता है l पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यूज होती है वो तो होती है 2l plus 1। अब वो वैल्यूज होती क्या है, व्हाट आर दोस वैल्यूज, तो इसको हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला n is equal to -l to 0 to plus l, ठीक है। -l से 0 से लेकर प्लस l। फॉर एग्जांपल जैसे अगर l की वैल्यू 2 है तो ये -2 आएगा, तो -2 के बाद क्या आता है, -1 आता है, तब 0 आएगा। और अगर ये l2 है तो हमारा +2 है, +2 से पहले क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। अब मैं उसी से एग्जांपल आपको समझाता हूँ। फॉर l is equal to 2, तो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, आपको पता भी है वैसे कि d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अभी ऊपर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2l plus 1, या l इक्वल टू पुट कर दिया, 2 into 2 into plus 1 कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब कितने ऑर्बिटल्स है, l इक्वल टू में 5 ऑर्बिटल्स, देयर टोटल नंबर ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। अब वो ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, n is equal to -l to 0 to plus l, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है n is equal to 2 है, तो मैंने आपको वैल्यूज पे लिख दी, n की वैल्यू होती है -l से लेकर 0 से लेकर प्लस l, तो l is equal to 2 पुट कर देंगे, -2 और यहाँ +2 पुट कर देंगे, तो बीच में बचा 0। अब 0 -2 बीच में क्या आता है, -1 आता है, और 0 + 2 बीच में क्या आता है, +1 आता है। तो जो n की वैल्यूज होगी वो कितनी होगी, 5 वैल्यूज है, कौन कौन सी, -2 -1 0 +1 एंड +1। इसका मतलब है कि d ऑर्बिटल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सब ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स और होते हैं, ठीक है। क्लास होती है
5 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन डी शेल, ठीक है, डी शेल या डी ऑर्बिटल बोल सकते हैं उसको। तो कितनी वैल्यूज आई आएंगी, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। तो दैट इज लाइक 5 रूल्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दैट इज लाइक 5 रूल्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर L की वैल्यू 1 होगी, इफ L is equal to 1, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल आएगा, p ऑर्बिटल, ये हमें पता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे, 2 into L, मतलब L की वैल्यू क्या है 1, तो 2 into 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, ये -1, 0, +1, तो तीन के बीच में कोई नंबर आता ही नहीं है, तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके p शेल में या p ऑर्बिटल में, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल है, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे आपको, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएंगे। नाउ द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे इजी क्वांटम नंबर यही होता है, इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर से पता चल रहा है कि इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है लाइक क्रिकेट बॉल्स, जैसे क्रिकेट बॉल मूव करती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऑफ स्पिनर होता है, लेग स्पिनर होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्पिन करता है, वो भी स्पिन करता है, क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के टर्म में क्लॉकवाइज रोटेशन को हम हाफ अपवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं, और ये मैंने आपको दिखाया कि ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया, तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आता है, हाफ अपवर्ड एरो। सेकंड वन इज, सेकंड स्पिन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन उसको हम डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं। तो ये मैंने आपको रिवर्स सिखा दिया, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अभी क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से डिसाइड होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, द फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन इस रोटेशन के लिए, ठीक है। तो जो आपकी s की वैल्यू हो जाएगी, स्पिन क्वांटम नंबर आपका क्या हो जाएगा, +12, ठीक है। और फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू -12, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन s is equal to +12 and s is equal to -12, +12 for clockwise rotation and -12 for anti-clockwise rotation, okay। तो ये क्लियर हो चुका है आपके 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो इसको डिटेल में समझने के लिए, ठीक है, जैसे अभी आपको समझ में नहीं आया है तो क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। मैं निकालूंगा न्यूमेरिकल्स, आप भी निकालेंगे, ठीक है, वो निकालेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू।